बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। क्वेश्चन नंबर 5 इज वही आपको प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो -5 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 dx। तो मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन है। तो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, जहां पर लिमिट ब्रेक हो रही है। तो इसमें ऐसा लिमिट ब्रेक वाली प्रॉपर्टी हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये फंक्शन कहीं ना कहीं पे डिसकंटिन्यूस होगा। ये जो आपको इंटरवल दिया -5 से 5 जो आपके यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट है, इसके बीच में कहीं ना कहीं फंक्शन ब्रेक होगा, तो हमें वो पॉइंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट निकालेंगे, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था तो यहाँ -1 पे ब्रेक हो रहा था, तो हमने इसको दो फॉर्म में, इस फॉर्म में चेंज किया, A to B, तो A to C, C से हमने B पे इसको ब्रेक किया था। तो सेम यहाँ पे भी हमें ऐसे ही देखना। तो पहले देखो मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी कि जब जब भी x लेस देन 0 होगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन लाना पड़ेगा, और जब भी x ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्रेटर देन तो वैसे ही पॉजिटिव मॉड्यूलस को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा फंक्शन x है, यहाँ हमारा फंक्शन क्या है, x प्लस 2 है। तो हम इसके लिए बनाते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो एफ ऑफ x इक्वल टू कितना है, आपका मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 है। तो इस फंक्शन में जब भी आपका x प्लस 2 है वो लेस देन 0 होगा, जब भी यहाँ पे x की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, लाइक हमने -5 पुट किया है ना, लेस देन 0 पुट किया ना, -5 + 2 -3 हो गया। अब -3 को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक नेगेटिव यहाँ पर और देना पड़ेगा। और जब भी हम x की कोई ऐसी वैल्यू रखें कि x + 2 आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए, लाइक x = 1 भी रखा तो 1 + 2 आपका 3 हो गया, तो x + 2 को कोई काम नहीं करना, वो आगे नेगेटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस कंडीशन से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे कहाँ पे ये लिमिट टूट रही है वो पता चल जाएगा। +2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, x इज लेस देन -2, और जब +2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन भी होता है, ठीक है। तो ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी -2 के ऊपर आपकी लिमिट क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। जैसे ये -5 है, ये आपका 5 है, तो ये बीच में आपका यहाँ पे कहीं -2 आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक लिमिट लेंगे और यहाँ से यहाँ तक आप एक लिमिट लोगे, क्योंकि हमें ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे एक ही मिला है। तो अब इस फंक्शन को अब हम लिखे हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लिख दी और ये आपको हमेशा लिखनी है। तो फर्स्ट लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी, -5 से -2। तो ये आपकी इसमें से भी आप देख सकते हो ना, x लेस देन -2, तो ये आपका -5 से -2 रहेगी। तो इसमें फंक्शन आपका क्या है, इसमें फंक्शन इस कंडीशन में x इज लेस देन -2 में फंक्शन क्या काम कर रहा है, माइनस ऑफ x प्लस 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ x प्लस 2 dx हो गया। फिर -2 से 5 में, तो ये आपका -2 से 5 जब हम वैल्यू रखेंगे, जब x ग्रेटर देन यानी -2 से बड़ा है, लेकिन कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 5 तक ही तो जाएगा। तो इसमें आपका फंक्शन कौन सा है, तो x प्लस 2 है, तो ये आपका कितना हो गया, x प्लस 2 dx हो गया। चलो अब करो आप यहाँ पे इंटीग्रेट, तो ये अब हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस को आगे ले लेते हैं, माइनस को आगे ले लिया, और ये मैंने एक बार फिर से लिख लेते हैं, -5 - 2 x प्लस 2 dx हो गया, ठीक है। और ये तो आपका है ये -2 से 5 x प्लस 2 dx हो गया, ठीक है। चलो अब करो इंटीग्रेट, तो ये माइनस हो गया, हमें इस x प्लस 2 का इंटीग्रेशन आता है तो लिमिट को हम आगे ले लेते हैं। हमें यहाँ पे भी x प्लस 2 का इंटीग्रेशन आता है तो हम लिमिट को आगे ले, क्योंकि लिमिट में ही डिफरेंस है, फंक्शन तो आपका यहाँ पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x²/2 होता है। कांस्टेंट का क्या होता है, x आ जाता है, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। सेम x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिमिट पुट करो, यहाँ माइनस हमारे पास बाहर ही है, -2 पुट किया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, डिवाइड/2, -2 पुट करोगे तो +2 -2 माइनस का 4 हो गया। फिर -5 पुट करो तो -5 का स्क्वायर, तो ये आपका -5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25/2 हो गया, और -5 × 2 तो माइनस का 10x हो रहा है, तो ये माइनस का 10x हो गया। लेकिन जब हमारा फॉर्मूला आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एक स्टेप मैंने यहाँ से हटा दी, डायरेक्ट कर लिया। फिर आपका ये प्लस हो गया, फिर अगेन 5 रखोगे तो ये आपका 25/2 हो जाएगा। अपर लिमिट 5 2 ये आपका 10 हो जाएगा। अभी हम साइन बाद में लगाते हैं। -2 पुट किया तो ये आपका 4/2 पुट हो गया, और -2 पुट किया तो ये माइनस का 4 आएगा, तो ये माइनस का 4 हो गया। लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, इस माइनस साइन को अंदर लेके चले जाओ, तो ये 2 से आपका कैंसिल हो रहा है 2 टाइम, ये 2 से आपका कैंसिल हो रहा है 2 टाइम। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 + 2 कितना होगा, 12, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, और माइनस का 25/2 बचा। लेकिन बाहर का माइनस आएगा तो इसको माइनस, इसको प्लस कर देगा। फिर ये आपका प्लस हो गया, 10 + 4 आपका 14, 14 में से 2 गया तो ये कितना बच गया आपका, 14 में से 2 गया 12 बच गया, तो ये 12 +
25 बाय आपका कितना हो गया 2 हो गया। तो 12 माइनस 8 आपका 4 हो गया, और 2 टाइम आप इसको ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 25 प्लस 25 50 हो गया। तो 2 से 50 कैंसिल हो गया, 25 आ गया। तो 25 प्लस 4 कितना हो गया 29। ये आपका यहाँ पे इजीली सॉल्व हो गया। तो मॉड्यूलस क्वेश्चन अभी तक हमारे नहीं आए थे, तो यहाँ हमारे पास आए हैं, तो आपको इस तरीके से प्रॉपर्टी को यूज करते हुए और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने देखा कहीं पर भी मॉड्यूलस क्वेश्चन आया है तो इनडेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में ही यहाँ पे आया, क्योंकि इसमें जो भी फंक्शन है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यू हो रहा है उस पॉइंट को हमें यहाँ पे ब्रेक करना पड़ता है कि लिमिट यहाँ से यहाँ तक के लिए ये फंक्शन होगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए ये फंक्शन होगा, हर दोनों के लिए पूरी इस लिमिट के लिए सेम फंक्शन यहाँ पे नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये भी हमारा मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन है, वहाँ x+2 था, यहाँ x-5। बस ये डेफिनेशन आप यहाँ पे ध्यान में रखो। तो हम अपने ये डेफिनेशन x की फॉर्म में, लेकिन फंक्शन हमारा मॉड्यूलस ऑफ x-5 है, तो ये हमारा ब्रेक होगा वापस। हमें वो पॉइंट निकलना है जहाँ पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ x-5 लेस देन 0 है, जो ये फंक्शन है उसकी वैल्यू हमने x की जो भी वैल्यू पुट करी, लाइक कि हमने यहाँ पे 1 पुट किया, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन, हमने x की ऐसी कोई भी वैल्यू रखी जिसके ऊपर x-5 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हमें कोई काम नहीं करना, x-5 को x-5 ही यहाँ पर रख देना है। तो ये हमने फंक्शन को देखना कहाँ ब्रेक हुआ, तो ये माइनस का 5 इधर आएगा, तो आपको क्या पता चला, x लेस देन यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 5 होगा, यानी कि फंक्शन कहाँ पे टूट रहा है 5 पे। वो आपको इससे भी पता चल जाएगा, अगर आपको अंदर मॉड्यूलस के अंदर जो भी फंक्शन दिया उसको x-5 इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व करो, तो x इक्वल टू 5 है, दैट मीन्स आपका फंक्शन 5 पे ब्रेक हो रहा है। तो आप यहाँ 2 रख लो, यहाँ 8 रख लो, ये आपने 5, तो हमारे जो ये जो लिमिट है ये इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये नहीं कर रहे हो, लेकिन फंक्शन निकालने के लिए तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, क्यों आपको पता कैसे चलेगा कि ये फंक्शन में कौन सा कहाँ पे नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, चलो अब हमारा फंक्शन यहाँ पे हो गया। अब हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी लिख ले हमारी, ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टी ली। अब हम क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो ये 2 to 8 मॉड्यूलस ऑफ x-5 dx, तो ये नंबर लाइन बनी है। पहली लिमिट कहाँ से लगेगी, लोअर लिमिट टू 5, तो लगाओ लोअर लिमिट टू 5, 2 to 5 में आपका यहाँ पे क्या होगा, जब x-5 लेस देन 0 तो ये फंक्शन आपका आएगा, माइनस को आगे ले लेते हैं, x-5 dx हो गया। फिर आपकी दूसरी लिमिट 5 to 8 मतलब ये वाला कंडीशन, तो इसमें आपकी लिमिट क्या लगेगी 5 to 8, और फंक्शन क्या आएगा आपका x-5 dx आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करो। तो ये माइनस, इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, तो हम यहाँ पे लिमिट को पहले से आगे लेते हैं 2 5। इसका भी इंटीग्रेशन हमें आता है, तो यहाँ भी हम लिमिट को 5 8 आगे लेते हैं। x का करोगे तो x² 2 हो जाएगा, 5 का करोगे तो 5x हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी x का x² 2 हो जाएगा, और ये 5x हो जाएगा। चलो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी लिमिट्स को पुट करते हैं। तो लिमिट्स को पुट करने के लिए 5 पुट करो, तो पहले माइनस तो हमारा आगे ही है, तो ये कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। फिर 5 रखा तो 5 5 25 हो गया। अभी नेगेटिव साइन हम नहीं रख रहे जो बीच में आता है, 2 रखोगे तो 2² यानी 4/5 हो गया, और यहाँ 2 रखोगे तो ये माइनस का 10 हो गया। लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा, तो इसको पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, फिर प्लस अगेन आप यहाँ पे अपर लिमिट रखो, तो 8, तो ये 64/2 हो गया, और यहाँ रखोगे तो 8 5 कितना हो गया 40 हो गया। फिर बीच में माइनस आएगा, अभी हम नहीं लिख रहे, यहाँ रखोगे तो 5² यानी 25/2 आएगा, और ये माइनस का 5 5 25 हो गया। अगेन फॉर्मूले का माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। चलो अब यहाँ क्या करें, नेगेटिव को अंदर ले जाते हैं, इसको पूरा खोल लेते हैं, जो भी कैंसिल हो रहे हैं वो देख लेते हैं, या ये दोनों सॉल्व हो रही हैं ये कर लेते हैं। तो ये तो हो गया माइनस का 25/2, 25 में से 10 गया माइनस का 15, बट ये आएगा तो ये हो गया प्लस का 15, ये हो गया प्लस का 4/5 हो गया, और ये तो आपका सेम है 64/2, तो ये आपका कितना हो गया 32 हो गया। तो ये हो गया 32, 40 में से 25 गया तो ये माइनस का 15 हो गया, माइनस का 25/2 हो गया। ठीक है, तो अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, तो प्लस के 15 से ये 15 आपका कैंसिल हो गया। फिर ये 4/5 यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा ना, एक सेकेंड, यहाँ 5 क्यों आएगा, यहाँ 2 आएगा ना, तो यहाँ भी 2 आएगा, ये तो गड़बड़ हो जाती है। देखो बाकी सब जगह तो 2 लिखा है, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 टाइम हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो 32 + 2 आपका यहाँ पर कितना हो गया, तो 32 + 2 हमारा यहाँ पर हो गया है 34 हो गया।
और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लेकिन साइन माइनस आएगा, तो 25 प्लस 20 50/2, तो ये आपका 25 हो गया। तो 34 में से 25 गया तो कितना बचा, 9 बचा। तो यही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर है। इजी था ना क्वेश्चन, तो ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन है। पूरी एनसीईआरटी में यही लास्ट में ही आपके मॉडुलस वाले क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आपको कोई डाउट ही नहीं, एक ही प्रॉपर्टी लगानी है और उसी से आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx। तो कहीं समझने की बात नहीं है। लोअर लिमिट देखो, लोअर लिमिट अगर आपकी 0 है तो प्रॉपर्टी 5 लग जानी है। वही यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x की जगह a माइनस एक्स कर देंगे, तो वही हम लिमिट लगा लें। तो इसको भी i इक्वल टू ले लेते हैं। ये आपका i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to 1 x की जगह क्या लिखोगे आप यहाँ 1 माइनस एक्स। तो ये रखा हमने 1 माइनस एक्स, यहाँ भी रखो 1 माइनस, अब हमारे पास यहाँ x है ना, तो इसकी जगह 1 माइनस एक्स, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, और होल पावर n, और ये आपका dx हो गया। तो यहाँ जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये हो गया 0 to 1 1 माइनस एक्स, यहाँ ब्रैकेट खोलो, 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का x होल पावर n dx हो गया। तो देखो 1 से आपका 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो i इक्वल टू क्या हो गया, 0 to 1, यहाँ से क्या बचा, x पावर n बचा, यहाँ से 1 माइनस एक्स बचा, और ये आपका dx हो गया। देखो अब हम इजीली सॉल्व कर दें। यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर n थी, तो इसको हम नहीं खोल सकते, n है तो कितना तक हम इसको खोलेंगे। लेकिन यहाँ x की पावर n है तो कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं है, आप x की पावर n को अंदर ले जाओ। तो x की पावर n इंटू 1, एक्स पावर n हो गया। फिर माइनस x की पावर n इंटू एक्स, तो x की पावर n प्लस, बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है ना, तो ये हो गया dx हो गया। अब आप चाहो तो इंटीग्रेशन को दोनों के साथ सेपरेट भी कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज रख करके, और आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना आता है तो ब्रैकेट लगा लो और लिमिट को यहाँ लगा दो। x की पावर n का क्या होगा, फॉर्मूला बताइए, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फिर इसका कितना होगा, तो x की पावर n प्लस 1 जो भी है उसमें प्लस 1 कर देना, और डिनोमिनेटर में भी n प्लस 1 हो गया। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी इसको और सॉल्व करें तो ये आपका, ये तो एज इट इज रहेगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 रहेगा, यहाँ x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 रखेगा, 0 से 1। अब 1 रखो यहाँ पे, तो 1 की पावर में कुछ भी हो 1 ही होता है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 होगा। फिर यहाँ भी 1 रखा, तो 1 की पावर में कुछ भी 1, तो 1 अपॉन n प्लस 2 हो गया। फिर लोअर लिमिट रखोगे तो यहाँ x की जगह 0 रखो, 0 की पावर कुछ भी हो 0, 0 में किसी से भी डिवाइड करो 0, सेम यहाँ पे भी 0, तो इसका लोअर लिमिट का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब इन दोनों को हम एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लें, तो ये तो 0 हट गया यहाँ से, तो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में आ जाएंगे, n प्लस 1 n प्लस 2, यहाँ n प्लस 1 है, ये नहीं है, तो ये n प्लस 2 यहाँ आ जाएगा। फिर माइनस ये आपका n प्लस 2 है, n प्लस 1 नहीं है, तो यहाँ n प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। खोलो ब्रैकेट, n प्लस 2 माइनस अंदर ले जाओ, माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 हो गया, प्लस n से माइनस n कैंसिल हो गया, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो देखो कितना इजी सॉल्व हो गया, अदरवाइज हम बिना प्रॉपर्टी के तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। चलो इस वीडियो में इतना ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 और 10 दोनों में लॉग वाला क्वेश्चन है, तो लॉग वाले क्वेश्चन को हम एक साथ ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू।